चलिए आगे बढ़ेंगे। केंद्र सरकार ने नेजल वैक्सीन को मंजूरी दी है। फिलहाल निजी अस्पतालों में लोग नेजल वैक्सीन ले सकेंगे। भारत बायोटेक की नेजल वैक्सीन को मंजूरी मिल चुकी है। टीकाकरण अभियान में आज से नेजल वैक्सीन शामिल होने जा रही है। एक्शन में सरकार लगातार बनी हुई है और जिस तरीके से बाकी के देशों में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, उसी को देखते हुए लगातार बैठकें भी हो रही हैं। और इसी बीच ये बड़ी खबर है, केंद्र सरकार ने नेजल वैक्सीन को भी मंजूरी दे दी है। फिलहाल निजी अस्पतालों में लोग नेजल वैक्सीन ले पाएंगे। भारत बायोटेक की नेजल वैक्सीन को सरकार की ओर से मंजूरी मिल चुकी है। टीकाकरण अभियान में आज से नेजल वैक्सीन भी शामिल हो जाएगी। भारत बायोटेक की ये वैक्सीन है जिसको आज से शामिल किया जा रहा है टीकाकरण अभियान में। आगे बढ़ेंगे। मंगलवार को देश भर के सभी अस्पतालों में कोविड को लेकर मॉक ड्रिल किया जाएगा। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी। मॉक ड्रिल में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री भी दिल्ली के अस्पताल में मौजूद रहेंगे। अचानक कोई मरीज अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम है तो बैंक लोन छोड़िए, शादी के लिए लड़की भी नहीं मिलेगी। क्रेडिट स्कोर इम्प्रूव करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। आ जाता है तो कैसे उसे डील करेंगे, ये देखा जाएगा। इमरजेंसी वाला मरीज हो तो कैसे उसे डील किया जाएगा। मास्क फिलहाल एडवाइजरी के तौर पर ही रहने वाला है। तो देश भर के सभी अस्पतालों में कोविड को लेकर मॉक ड्रिल किया जाएगा। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री भी दिल्ली के अस्पतालों में मौजूद रहेंगे। अगर अचानक से कोई मरीज गंभीर स्थिति में आ जाता है तो किस तरीके से उसे डील किया जाएगा, उसकी एक रफ प्रैक्टिस की जाएगी। इमरजेंसी वाला मरीज हो तो कैसे उसको डील किया जाएगा, इन तमाम व्यवस्थाओं को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री देखेंगे। कोरोना के बढ़ते खतरे को लेकर एक्शन में केंद्र सरकार लगातार बनी हुई है। राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठक की जा रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठक करने वाले हैं। 3 बजे स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया मीटिंग करेंगे। राज्यों में कोरोना के हालातों को लेकर चर्चा की जाएगी। हर एक राज्य में कोरोना को लेकर क्या स्थिति है और किस तरीके से उस पर कंट्रोल किया जा सकता है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री बैठक में इसको लेकर राज्य के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ चर्चा करेंगे। वहीं कोरोना के बढ़ते मामलों पर केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि विदेशी यात्रियों के लिए केंद्र सरकार ने गाइडलाइन जारी कर दी है। विदेशी यात्रियों का वैक्सीनेटेड होना जरूरी है। सभी एयरपोर्ट पर रैंडम कोरोना टेस्ट किया जाएगा। सिंधिया ने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि वैक्सीनेशन में हमने इतिहास रचा। देश वायरस के खिलाफ तैयारी के साथ खड़ा है। कोरोना पर भारत सरकार की पूरी तैयारी है। जिस देश में केवल एक टेस्टिंग लैब थी, आज उसी भारत में 3,388 लैब है। बीजेपी की सरकार स्वास्थ्य क्षेत्र को आगे ले जा रही है। 2014 तक इस देश में सिर्फ 6 एम्स अस्पताल थे। पिछले 8 सालों में मोदी सरकार ने 16 नए एम्स अस्पताल बनाए हैं। जो अभियान चलाई गई, वैक्सीन को दूर दूर तक, गांव-गांव तक, मोहल्ले मोहल्ले तक पहुंचाने की सोच और विचारधारा, हर घर दस्तक के आधार पर, उसी के तहत कोविड के पहले वेव, सेकेंड वेव और थर्ड वेव तीनों का मुकाबला किया। जिस देश में केवल एक टेस्टिंग लैब थी, आज उसी भारत में 3,388 टेस्टिंग लैब स्थापित हो चुकी हैं। ऑक्सीजन की किल्लत थी, पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन देश में उपलब्ध हो रही है। 2 वैक्सीन का आविष्कार किया और केवल 2 वैक्सीन का आविष्कार जब कोविड के समय में किया था, आज 4 टीकों का उत्पादन देश में हो रहा है। चाहे कोवैक्सीन की बात करें, कोविशील्ड की बात करें, ज़ाइकोवी डी की बात करें, कॉर्बेवैक्स की बात करें, चारों का उत्पादन आज भारत में हो रहा है। और उसी के साथ इसी सोमवार एक नया इतिहास वैक्सीन के क्षेत्र में रचा गया है, जहां 220 करोड़ डोजेस आज तक भारत के जन को लगाए गए हैं देश के अंदर। अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम है तो बैंक लोन छोड़िए, शादी के लिए लड़की भी नहीं मिलेगी। क्रेडिट स्कोर इम्प्रूव करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।